सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सबसे पहले यह वीडियो देखें, उसके बाद मैं वीडियो में जितनी भी बातें उठाया गया है उसका एक एक प्रमाणों के साथ आप सबके सामने रखूंगा। देखिए, कुरान ने, मैं बात चुके विषय था वेद और कुरान। कुरान ने इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया संस्कृत में सनातन के लिए, सनातन कहते हैं वो जो सदा से सीधा चला रहा हो। अरबी भाषा में इसके लिए वर्ड आता है कय्यिम, वो जो हमेशा से कायम हो। और संस्कृत में सनातन धर्म का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट, बिल्कुल एक्यूरेट पर्यायवाची है दीन कय्यिम। दीन कहते हैं धर्म को, और कय्यिम का एग्जैक्ट बिल्कुल सही इक्विवेलेंट है सनातन, सदा से सीधा चला रहा। और कुरान ने कहा कि ये कुरान शरीफ की आयत है, ज़ालिका दीनुल कय्यिम, ये इस्लाम दीन कय्यिम है। मैं अगर इसका हिंदी में या संस्कृत के अंदर ट्रांसलेशन करूं दीन कय्यिम का, तो इसके अंदर कोई खींचातानी नहीं है। ये इस्लाम सनातन धर्म है। लेकिन माफ कीजिएगा, फिर बुरा लगेगा बहुत से लोगों को। वो सनातन धर्म नहीं जो उन लोगों के जीवन में नजर आता है जो आज हिंदू कहलाते हैं, और न वो इस्लाम जो उन लोगों की जिंदगी में नजर आता है जो आज मुसलमान कहलाते हैं। वो धर्म या वो दीन जो एक ईश्वर की तरफ से आया, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देश में, अलग अलग भूभागों में, ज्योग्राफिकल एरियाज, लोकेशंस के अंदर, यहां उसको संस्कृत के अंदर सनातन धर्म कहा गया। कुरान ने उसे दीन कय्यिम का नाम भी नहीं बदला। कुरान ने नाम नहीं बदला धर्म का। वही है जो सबसे पहले, जो एडिशन सबसे पहले आया था, वहां सनातन धर्म कहा गया था। ये लैंग्वेज बदली और भाषा बदली और कहा कि ये दीन कय्यिम है। कुरान शरीफ की आयत है, ज़ालिका दीनुल कय्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। ये दीन कय्यिम है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अक्सर लोग ये बात जानते नहीं। ये तो नाम की बात हुई कि नाम भी नहीं बदला इसका। और सिर्फ मैं कंपैरिजन के लिए और तुलना के लिए यहां पर एक वेद मंत्र रख रहा हूं, ऋग्वेद का 3रे मंडल का 29वां सूक्त और 3रा मंत्र। इसमें कहा गया, ये मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं, ऊर्ध्व मुख वाली अरणी के ऊपर नीचे मुख वाली अरणी को रखो, तो तत्काल गर्भ वाली अरणी ने कामनाओं की वर्षा करने वाली अग्नि को प्रकट किया। अग्नि एक बड़ा गूढ़ विषय है वेदों का, मुख्य विषय है। अग्नि की खोज की बड़ी ताकीद है कि अग्नि क्या है। और वेद ने कहा कि अग्नि का राज खुलेगा जब जो ऊपर के मुख वाली अरणी है उसको नीचे के मुख वाली अरणी के ऊपर रखोगे। अरणी कहते हैं मशाल को, और मशाल सूचक है ज्ञान का, इल्म का। यह अलंकृत भाषा में कहा गया था कि जो सबसे बाद में आने वाला ज्ञान है और मिसाल है और इल्म है, उसकी रोशनी के अंदर जब सबसे पहली मशाल थी उसको नीचे रखोगे। मतलब यह था कि इसकी रोशनी के अंदर उसको खोजोगे और देखोगे तो अग्नि का राज खुलेगा। यह ताकीद वेदों के अंदर थी। कुरान की तरफ रेफर किया था, और कुरान शरीफ की एक आयत सुन लीजिए, बहुत छोटे से 3 शब्द है बस। सूरा नंबर 26, आयत नंबर 196, इन्नहु लफी ज़ुबुरुल अव्वलीन। बेशक ये कुरान ज़ुबुरुल अव्वलीन में है। और फिर ज़ुबुरुल अव्वलीन का भी अनुवाद सुन लीजिए, ट्रांसलेशन। ज़ुबुर प्लूरल है, बहुवचन। उसका एक वचन है, सिंगुलर है, जबूर। ये जबूर का प्लूरल है, ज़ुबुर। जबूर का अर्थ है ग्रंथ, स्क्रिप्चर, सहीफा। तो ज़ुबुर का अर्थ हुआ सहाइफ, स्क्रिप्चर्स। हम हिंदी में कहें तो ग्रंथों, यानी बहुत से होंगे, कलेक्शन हो गए। और अव्वलीन के लिए यहां भारतवर्ष की भाषा में जो शब्द आता है वो है आदि। ये अब बिल्कुल मैं सही ट्रांसलेशन कर रहा हूं, बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसलेशन, कि ये कुरान आदि ग्रंथों में है।
मुसलमानों ने कहा कि मुसलमान उलमा ने कहा, मुस्लिम स्कॉलर्स ने कहा कि जब कुरान कह रहा है कि आदि ग्रंथों में ये कुरान है तो आदि ग्रंथों में था, यानी इसी कुरान का विषय जो कुछ कुरान बता रहा है यही बातें, लेकिन वो आदि ग्रंथ अब दुनिया में है नहीं, उनका लोप हो गया। आप सब ने इस वीडियो को तो देख लिए होंगे। इन महाशय ने वहां उपस्थित सभी जनों को कैसे बेवकूफ बनाया और कुरान को अव्वल बताया। सबसे पहले उसने कही संस्कृत का सनातन शब्द और अरबी का कय्यम शब्द एक ही है, यह दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सनातन धर्म का मतलब ही दीन एक कय्यम है। वेदों को ही आदि ग्रंथ कहा जाता है, वेदों को ही आदि ग्रंथ कहा जाता है। जुबरुल अवलिन का मतलब आदि ग्रंथ है। यह कुरान आदि ग्रंथों में है। उसने वेद के मंत्र के सच्चे अर्थ को छुपाते हुए अपने स्वार्थ के मतलब बनाते हुए लोगों को कैसे बताता है। देखिए, ऊर्ध्व मुख वाली अरणी पर नीचे मुख वाली अरणी को रखो। तत्काल गर्भ वाली अरणी ने कामनाओं की वर्षा करने वाली अग्नि को प्रकट किया। अग्नि एक गुड़ विषय है। अग्नि का राज खुलेगा जब ऊपर की मुख वाली अग्नि को नीचे की मुख वाली अग्नि के ऊपर रखोगे। यह अलंकृत भाषा में कहा, जो सबसे बाद में आने वाला ज्ञान है। उसके रोशनी के अंदर इसका मतलब छिपा है। इसके रोशनी के अंदर खोजोगे तो अग्नि का राज खुलेगा। यह सब बातें कुरान की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब यह कुरान आदि ग्रंथों में पहले से है, लेकिन अब वही आदि ग्रंथ दुनिया में नहीं है, वह लोप हो गया। अब देखिए यहाँ इसकी झूठ की चतुराई। सबके सामने पहले यह कहता है कि वेदों को ही आदि ग्रंथ कहा जाता है। सनातन के जो 4 वेद हैं वही आदि ग्रंथ हैं। फिर बाद में आकर पलटी मारते हुए बोलता है कि अब वे आदि ग्रंथ दुनिया में नहीं रहे, वे तो लोप हो गया, कुरान ही आखिरी ग्रंथ है। देखिए कितना सफेद झूठ। किस तरह से भोले भाले लोगों के सामने जालसाज, धोखाधड़ी, दांवपेच, षड्यंत्र, छल कपट, झूठ और मक्कारिता के हथकंडे अपनाकर पासा फेंकते हुए शिकार करता है और अपना ग्रास बनाकर सबको गुमराह करता है। सबसे पहले ऐसे धोखेबाज के चंगुल में मत फंसिए। अगर इनके कार्यक्रम में जाते भी हैं तो अपने शास्त्रों को अध्ययन करके तैयारी के साथ जाएं, ताकि ऐसी पाखंड की पोल खोलकर उसे निरुत्तर करें। साथ ही यह बात भी अच्छी तरह से जाने की सनातन का मतलब होता है सृष्टि के शुरू से लेकर निरंतर यानी अविच्छिन्न रूप में चला आ रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है। सनातन के 4 स्तंभ जो 4 वेद हैं वह अनादि हैं। जो अनादि से चला आ रहा है वह आगे भी इसी तरह चलता जाएगा। वेदों का कोई अंत नहीं है, यह लोप होने का कोई गुंजाइश नहीं है। जो 4 वेद पहले से है वही अभी भी हमारे हृदय में बसा हुआ है, भविष्य में भी इसी तरह चलता रहेगा। इसमें लोप होने का, फेरबदल होने का, खो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंजील, जबूर, तौरात की तरह अवहेलना करते हुए उन्हें पुराना बताकर नए कपड़े की शक्ल में वेश धारण करने वाला कुरान जैसा ना तो वेद है ना ही सनातन धर्म। वेदों के साथ कुरान की तुलना हो ही नहीं सकती। पहले तुम मानव बनो ऐसा उपदेश देने वाला वेद और कहाँ का मोमिन और काफिर बनाकर मनुष्य को 2 हिस्सों में बांटने वाला कुरान, क्या इसमें समानता हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जो उसने वेदों के मंत्र में अरण्य के माध्यम से छुपा हुआ कुरान की राज बोला। आइए मैं आप सब लोगों के सामने हमारे विभिन्न कालखंड के विद्वानों के वेद भाष्य रखता हूँ। वेद मंत्र क्या कहते हैं इसकी कक्षा चिट्ठा खोलते हैं। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को ऋग्वेद का 3रा मंडल का सूक्त संख्या 29 का मंत्र संख्या 3 जो ऋग्वेद का मूल संहिता पाठ से मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए यह 3रा मंत्र का मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र है। इस मंत्र का देवता अग्नि है। इस मंत्र में छंद त्रिष्टुप है। इस मंत्र में स्वर दैवत है। अब आइए मैं मंत्र को उच्चारण करके आप लोगों को सुनाता हूँ। उत्तानायामभरा त्रिकित्वान् सद्यः प्रवीता वृषणं जजान अरुषस्तुपोरुषदस्य पाज इडायास्पुत्रो वयुने जनिष्ठ
अब आइए मैं आप लोगों को विभिन्न भाष्यकारों की भाष्य तरफ ले जाता हूँ। इस मंत्र का भाष्य देखिए यह पहला भाष्य मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वे कैसे लिखते हैं मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। चिकित्वान समझदार ज्ञानी बनता हुआ तू उत्तानायाम उत्कृष्ट विस्तार वाली बुद्धि में अब भरा ज्ञान को भरने वाला बन। प्रवीता ज्ञान बीज को गर्भ में धारण करने वाली यह बुद्धि सद्य शीघ्र ही वृषणम उस शक्तिशाली प्रभु को जजान उत्पन्न करती है। इस प्रकार बुद्धि द्वारा प्रभु का दर्शन होता है। अब यह व्यक्ति अरुषस्तूप आरोचमान तेज संग वाला होता है। अस्य पाज इसकी शक्ति रूसत देदीप्यमान होती है। यह इड़ायाह पुत्र वेदवाणी का पुत्र बनता है। वेदवाणी द्वारा पुनाति त्रायति अपने को पवित्र करता है और इस प्रकार अपना रक्षण करता है। वयुने ज्ञान में अदनिष्ठ प्रादुर्भाव को प्राप्त करता है। प्रादुर्भूत ज्ञान वाला बनता है। इसका भावार्थ देते हैं। देखिए बुद्धि रूप क्षेत्र में ज्ञान बीज के बोने से मनुष्य तेजस्वी व प्रादुर्भूत ज्ञान वाला बनता है। ज्ञान का विकास इसे विषयों से बचाकर तेजस्वी बनाता है। देखिए कितनी सरल तरीके से इन भाष्यकारों ने दिया, यानी हिंदी में ही अगर समझें तो समझदार ज्ञानी बनता हुआ उत्कृष्ट विस्तार वाली बुद्धि में ज्ञान को भरने वाला बन। ज्ञान बीज को गर्भ में धारण करने वाली यह बुद्धि शीघ्र ही उस शक्तिशाली को उत्पन्न करती है। इस प्रकार बुद्धि द्वारा प्रभु का दर्शन होता है। अब यह व्यक्ति आरोचमान तेज संग वाला होता है। इसकी शक्ति देदीप्यमान होती है। यह वेदवाणी का पुत्र बनता है। वेदवाणी द्वारा पुनाति त्रायति अपने को पवित्र करता है और इस प्रकार अपना रक्षण करता है। ज्ञान में प्रादुर्भाव को प्राप्त करता है। प्रादुर्भूत ज्ञान वाला बनता है। देखिए कितनी सरल तरीके से इन्होंने बताया। अब मैं ले चलता हूँ दूसरे भाष्यकार की तरफ। देखिए यह दूसरे भाष्यकार कैसे लिखते हैं यह मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ हे विद्वान पुरुष चिकित्वान बुद्धिमान आप उत्तानायाम सीधेपन से सोते हुए मनुष्य के तुल्य वर्तमान भूमि में जो प्रवीता बहुत व्याप्त बिजुली वृषणम वृष्टिकर्ता सूर्य को जजाना उत्पन्न करती है उसको अब भर धारण करो। और अरुषस्तूप मर्मस्थलों में क्लेशदायकों में प्रशंसा युक्त अस्य इस संसार के पाजह बल के रुसत नाशकारक इड़ाया वाणी के पुत्र के सदृश स्थित वयुने विज्ञान में अदनिष्ठ उत्पन्न होता है उसको सद्य शीघ्र धारण करो। भावार्थ लिखते हैं। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य पुत्र को माता के तुल्य अग्नि विद्या को धारण करते हैं वे अपना बल बढ़ाकर विज्ञान को उत्पन्न करते हैं और जब नीचे के भाग में अग्नि ऊपर जल स्थित करके वायु से प्रज्वलित करते हैं तब अग्नि और जल द्वारा बहुत से कार्य सिद्ध कर सकते हैं। देखिए कितना सरल भाव यह इन्होंने भी दिया है। अब आइए मैं आप लोगों को दूसरे भाष्यकार की तरफ ले चलता हूँ। देखिए इन्होंने यहाँ भाष्य को 4 प्रकार से भावार्थ किए हैं। पहला भावार्थ देखिए चिकित्वान ज्ञानवान होकर हे पुरुष उत्तानायाम उत्तान लेटी भूमि रूप स्त्री में अब भर वीर्य आधान कर। वह प्रवीता उत्तम रीति से कांतिमती पति से संगत होकर सद्य शीघ्र ही वृषणम बलवान हर्षदायक पुत्र को जजान उत्पन्न करे। अस्य पाजः इस पुरुष का वीर्य ही रुसत दीप्ति युक्त और अरुषस उज्ज्वल स्तुति योग्य होकर इड़ाया वयुनी भूमि रूप माता के अंतरंग भाग में पुत्र रूप में अदनिष्ठ प्रकट होता है। अब देखिए दूसरी भावार्थ। उसी प्रकार उत्तानायम उत्तान विस्तृत भूमि में विद्वान पुरुष बीज वपन करे वह प्रवीता अच्छी प्रकार बोई जाकर वृषणम बलयुक्त अन्न को उत्पन्न करती है। उसका पाजः अन्न रुसत उज्ज्वल पीत
वर्ण और अरुषस्तूप उज्जवल वर्ण अन्न होकर भूमि के पुत्र के समान इसके ऊपर उत्पन्न होता है। अग्नि के पक्ष में देखिए यह तीसरा भावार्थ, नीचे अग्नि के पक्ष में नीचे अधराणी होती है, उसमें अग्नि विद्या का ज्ञाता मंथन दंड धरे, वह बलपूर्वक रगड़ी जाकर बलयुक्त अग्नि को उत्पन्न करती है। अस्य पाज, इस अग्नि का तेज रूसत उज्ज्वल देदीप्यमान होता है और अरुषस्तूप उज्ज्वल तेज समूह युक्त अग्नि इड़ायाः पुत्र उत्तर वेदी के पुत्र के समान ही वायु ने अरणि के छिद्र में उत्पन्न होता है। विद्वान शिष्य के पक्ष में देखिए अब यह तीसरा रहा। हे विद्वान गुरु, तू चिकित्वान स्वयं ज्ञानवान होकर शिष्य की उत्ताना अर्थात ज्ञानोन्मुख बुद्धि में ज्ञान स्थापित कर। वह सद्य शीघ्र ही प्रवीता उत्तम ज्ञान से युक्त होकर शिष्य को बलवान बना देती है। वह अरुषस्तूप देदीप्यमान तेज संग से युक्त व रोष रहित एवं स्तुत्य होकर इड़ायाः पुत्र वाणी के पुत्र के समान शिष्य आचार्य के वायुने अदनिष्ट विज्ञान में भी कुशल हो जाता है। अब आइए चौथा भाव, इसमें देखिए राष्ट्र पक्ष में उत्सुक प्रजा के बीच विद्वान जन ऐश्वर्य प्राप्त करावे, वह तेजस्विनी होकर नायक को बलवान बनाती है। वह तेजस्वी होकर मातृभूमि के पुत्र के समान वायु ने अंतरिक्ष में वायु के समान बलवान एवं ज्ञान और कर्म में कुशल हो जाता है। अब आइए मैं आप लोगों को अंग्रेजी की भाष्य भी पढ़ के सुनाता हूँ। ओ लर्न पर्सन, यू आर enlightened and therefore uphold or know that electricity pervades the earth and it also generates the sun, solar energy. Its power, which pyres the subtle parts of the body, destroyed the things and is manifested through the scientific knowledge like the sun or protector of the speech. This fire should be known thoroughly and extensively. इसमें टिप्पणी भी दी है, देखिए। The persons uphold or maintain well the knowledge of the science of Agni, fire, electricity, sun, like a mother nourishes or brings up her child. Having thus developed their power, they manifest signs. When the fire is put below and water is placed above, works can be accomplished by the combination of the fire and water by steam. देखिए कितनी सहजता पूर्वक अंग्रेजी में भी भाष्य किए हैं। आप सभी ने देखा यहाँ किसी भी वेद के भाष्यकार ने यह बात नहीं लिखा कि यह मंत्र कुरान की तरफ इशारा करता है। उन्होंने यह लिखा कि अग्नि रूपी परमात्मा को साक्षी मानकर ज्ञान की बीज रूपी अंकुर को किस तरह से परिचालित करते हुए हम लाभ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। वेद मंत्र को तोड़ मरोड़ कर उसके अपने मतलब के अर्थ बनाकर कैसे इन झूठे इस्लाम के धर्म प्रचारकों ने सनातन धर्म ग्रंथों के अंदर घुसने की चेष्टा किया है और हिंदुओं को भ्रमित एवं गुमराह करने का कोशिश किया है। ऐसे झूठे धर्म के ठेकेदारों से बचना चाहिए और इनकी असलियत, मंसूबे और नियत को पहचान करके सबको बताना चाहिए। साथ ही इनके कार्यक्रमों को बहिष्कार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही।